एक विपक्ष के नेता की या किसी भी नेता की विश्वसनीयता होती है, वो कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता की है। सरकार में भले मोदी जी हो, लेकिन कोई विश्वसनीयता नहीं है। हाँ। कोई विश्वसनीयता मोदी जी या बीजेपी की नहीं है, किसी को भी विश्वास नहीं है। बीजेपी के लोगों को भी मोदी जी पे विश्वास नहीं है, न बीजेपी के कृत्यों पे लोगों को विश्वास है। आवाज है कांग्रेस पार्टी, पब्लिक की आवाज, जनता की आवाज है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी घबराती है। 2019 के चुनाव में 303 सीटें वो लोग जीते हैं। उसी उत्तर प्रदेश से जहां से आप आते हैं वहां से देखिए 270 से ज्यादा सीटें वो जीते हैं। नहीं सर, गलत बयानी नहीं करने देंगे ना सर। तथ्यों और तर्कों पर बात करेंगे, कैसे हवा में बात करेंगे? तथ्यों और तर्कों पर बात करेंगे। देखिए मीडिया का काम है आईना दिखाना, आपको आईना देखना हो नहीं देखना हो ये आप डिसाइड कीजिए। सर आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर भरोसा नहीं है, आप कह रहे हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा ये सवाल है, वही 2019 को 303 सीटें जीतते हैं और आप 50 से थोड़ा ज्यादा। वही उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां से आप आते हैं अखिलेश जी, जहां 403 में से कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, वही बीजेपी 270 से ज्यादा सीटें हासिल करती है। देश के दूसरे हिस्सों को आप उठाकर, वही गुजरात में 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया है, आप उनको नहीं हटा पा रहे हैं। तथ्यों पर बात कीजिए ना, हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा अखिलेश जी। यही तो समझ, हाँ समझ का फर्क है। कैसे विश्वसनीयता नहीं हो गई? जनता मोहर लगाती है, जनता मोहर लगाती है उनकी नीतियों पर। चुनाव से ये तय होता है कि किसकी बातें जनता को समझ में आ रही है। बहस करना बेकार है, आपसे बहस करना बेकार है, बोलने नहीं देती है। बहस नहीं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना सर। बहस करना, आप शुरू से आरोप ही लगा रहे हैं अखिलेश जी। आप क्यों इतने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर। आपके नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, जयवीर शेरगिल, मनीष तिवारी, एक के बाद एक वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आपको यहाँ पर मीडिया ही नजर आ रहा है। पलट के सवाल पूछने तो बेचैन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि जो मन में आ रहा है वो बोलते हुए चले जा रहे हैं। आप बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकती, आप एंकर हैं, बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकती। आप एंकर हैं और बीजेपी की निंदा नहीं बर्दाश्त करेंगी। आपसे मैंने पलट के सवाल पूछ दिया कि कांग्रेस पार्टी को 50 से थोड़ी सीटें ज्यादा क्यों मिली और उनको 303 सीटें, तो क्या ये बीजेपी की तारीफ हो गई? क्या ये तर्क नहीं हुआ? क्या ये तर्क नहीं हुआ? क्या ये तर्क नहीं हुआ अखिलेश जी? क्या ये तर्क नहीं हुआ? क्या मैंने आपको उत्तर प्रदेश का आईना दिखाया कि 2 सीटें? आपको अंदाजा है कांग्रेस पार्टी 30 सालों से ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है। आप लोगों की बातें नहीं समझ में आ रही है ना, और उन लोगों की बातें सुनिए ना अखिलेश जी। आप मीडिया के ऊपर गलत आरोप मत लगाइए, यहाँ पर हवा में बात नहीं करती हूँ मैं। मेरे पास तर्क भी है और मेरे पास तथ्य भी हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश की बात जहां से आप आते हैं, मेरे ऊपर अनलगर आरोप मत लगाइए आप अखिलेश जी। एक सेकंड सुनिए, 2 सीटें आप लोग जीतते हैं ना, वो भी तब जब 30 सालों से सत्ता से बाहर हैं आप। वहां के 80 लोकसभा में से सिर्फ 1 सीट आप जीतते हैं रायबरेली की, जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी आपको सपोर्ट करती है। आप मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है अखिलेश जी। पूरा देश देख रहा है सर। बहुत विनम्रता से तर्कों पर बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, तर्कों और तथ्यों पर बात करते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। विपक्ष की आवाज सुनती, हम सवाल बीजेपी से ना करें, हम बीजेपी से सवाल ना करें। आपको परेशानी क्यों होती है? हम बीजेपी से सवाल, सत्ता में वो बैठी है, जवाबदेही उनकी है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। न जाने कौन कौन सी पार्टियों से सवाल करें तो आप परेशान आप बीजेपी से कहाँ सवाल कर रहे हैं? हालत है। अरे आप बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे, आप मुझे इसी सवाल कर रहे हैं। बोल लीजिए फिर सलमान जी के पास जाऊंगी। के शर्मा जी बीजेपी से सवाल करती नहीं है, बोलिए, नाराज मत होइए। तो बीजेपी से सवाल करना नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है, मैं रख लेती हूँ आपका सर्टिफिकेट। ठीक है सर, बोल लीजिए सर। आजकल आप लोगों ने सर्टिफिकेट छापने की मशीन लगवा रखी है पत्रकारों के लिए, कोई बात नहीं सर। बोलिए 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 सब बोलिए। चित्रा जी, अगर आपके पास तथ्य है तो आप दूसरों के आवाज को सुनिए, क्योंकि तथ्य से डिसाइड कर लेगी जनता कि किसके बात में तथ्य है। जो सत्ता में बैठा है, बेकार किया जा रहा है, जिसके पास जिम्मेदारी है, जवाबदेही उसकी होती है, उसी से सवाल होगा। आप बीच में क्यों परेशान होती हैं? क्यों आप बीजेपी को डिफेंड करने आ जाती है? मत किया